गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये वीडियो पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए है जो बच्चे 2026 में पैरामेडिकल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम को लेकर आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए पेपर के लिए, क्योंकि आप जानते हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा है और अगर आप अभी से तैयारी नहीं करते तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाते हैं। तो इसमें हम दो लोगों को इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट वो है जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं और सेकंड वो है कि जिन्होंने ड्रॉप लिया है और वो फिर से एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। माफ़ करना, मेरा जो गला है वो थोड़ा ख़राब है, तो वॉइस के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। बाकी हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना सिलेबस देखना है। जैसा कि आप जानते हैं कि सिलेबस +1 +2 आता है, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री आती है। बायोलॉजी में कम से कम 30-31 चैप्टर है और फिज़िक्स में 28 चैप्टर है और केमिस्ट्री में भी 31 चैप्टर दोनों क्लासेस को मिला के है। तो आपने सबसे पहले इन चैप्टर के नोट्स बनाने हैं। आप डिटेल में भी बना सकते हैं क्योंकि अभी से तो बहुत टाइम है आपके लिए, अदरवाइज़ आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो पहले आपको क्लासेस अटेंड करनी है और उसके बाद आपने नोट्स बनाने हैं। बायोलॉजी में आप सिंपल कर सकते हैं कि आपने हाईलाइट करेंगे अपनी नोटबुक, अपनी जो बुक है उसमें क्वेश्चन को हाईलाइट करेंगे जो आपको लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है। बाकी जिन लोगों ने पहले से नोट्स बना रखे हैं उन्हें कुछ नहीं करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, जैसे फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं। फ़िज़िक्स में फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। अगर आपने उसके डिटेल में नोट्स पहले बना रखे हैं तो अब आपने क्या करना है कि क्वेश्चन के फॉर्म में नोट्स बनाने हैं। तो जैसे यूनिट है, आप जानते हैं कि डायमेंशन हमेशा ही पूछे जाते हैं, यूनिट और डायमेंशन दोनों हमेशा ही पूछे जाते हैं कि इसका क्या यूनिट है, इसका क्या यूनिट है। तो जैसे डायमेंशन है, आपने डायमेंशन लिखने हैं, हर एक चैप्टर के डायमेंशन एक ही पेज में लिखने हैं ताकि जब लास्ट का टाइम हो तो आपके पास सारे डायमेंशन एक साथ हो। जैसे आप जानते हैं यूनिट और डायमेंशन चैप्टर में कुछ डायमेंशनल फार्मूले हैं लिखे हुए। उसके बाद जैसे ग्रेविटी है, उसमें भी ग्रेविटेशन का जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसका डायमेंशन पूछा जाता है, तो वो आपने उसी चार्ट में लिखना है। वर्क का पूछा जाता है तो इस तरह से एक पेज में आप वो लिखेंगे। दूसरे में सिग्निफिकेंट फिगर के जो फॉर्मूले होते हैं वो लिखने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन डेफिनेट वहाँ से आता है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। सेकंड यूनिट में हमारे पास 3 तरह की यूनिट आती है, जैसे फिज़िकल, नॉर्मल और ड्राइव्ड यूनिट, ऐसा करके। तो आपको उसके एग्जाम्पल लिखने हैं। तो इस तरह से आपने शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं। बाकी केमिस्ट्री में भी आपको ऐसा ही करना है। जैसे ऑर्गेनिक का मैं अभी बताती हूँ। ऑर्गेनिक में 5-6 चैप्टर है, तो उसमें देखो रिएक्शन कितनी है, रिएक्शन के नाम और रिएजेंट होते हैं। तो मैंने क्या किया था कि कम से कम 3 पेज लगे थे मेरे, उसमें 40 या 50 रिएक्शन थी जिसमें मैंने रिएक्शन लिखी हुई थी और उसके नाम लिखे हुए थे कि कौन सी रिएक्शन है, कौन सा रिएजेंट इसमें जाएगा और क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह की शॉर्ट्स नोट्स आपने बनाने हैं ताकि जब आपको लास्ट में 1 महीना रहे, 2 महीने रहे तो आप आसानी से रिवाइज़ कर सके। फर्स्ट काम तो आपने ये करना है। सेकंड, जब आप अपने नोट्स बना ले तो आपको रिवाइज़ करना है और जब आप रिवाइज़ कर लेंगे उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है PYQ की। PYQ क्यों इम्पॉर्टेंट है वो मैंने बहुत बार बताया है, क्योंकि PYQ से आइडिया मिलता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। PYQ से आइडिया मिलता है कि कौन से चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। PYQ से आइडिया मिलता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो और मेन PYQ से ही 50% पेपर आपका आता है। तो PYQ सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। फिर जाके आपने यूट्यूब में जो टीचर क्लासेस लगाते हैं, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, उनके लेक्चर देखने, तब जाके आपको समझ आएंगे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपने, चाहे वो आप यूट्यूब से करें चाहे आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें। खैर टेस्ट सीरीज़ का मैं हमेशा यही सजेशन देती हूँ कि लास्ट के जो 30 डेज़ रहते हैं उसमें आपने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है। बाकी आप जानते हैं बायोलॉजी से 40
क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन और फिज़िक्स से 30। जो आपका टारगेट होना चाहिए 90+ लेने का होना चाहिए, तभी आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। तो ये है, क्योंकि इस बार भी 90+ काफ़ी बच्चों के नंबर है। खैर अगली साल तक के लिए तो आपके लिए सीट भी ज़्यादा है। अभी तक तो हर एक कोर्स में 10-10 सीटें थी, पर आप जैसा जानते कि सीटें इंक्रीज़ हो गई है। तो आपका जो टारगेट है वो 90+ होना चाहिए। और मेरा जो मानना है वो ये है कि बहुत से बच्चे बायोलॉजी को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, हमेशा बायोलॉजी पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि बायोलॉजी बहुत आसान है। एक हिसाब से ये आप लास्ट के डेज़ में भी पढ़ सकते हैं। अगर आप 2-3 महीने बायोलॉजी अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो जो 40 क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर सकते हैं। अभी आपको फोकस करना है फिज़िक्स और केमिस्ट्री पे, क्योंकि बच्चे भाग ही जाते हैं। जैसे मैं केमिस्ट्री से भागती थी, मुझे केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पार्ट पसंद नहीं था, मैं फ़िज़िक्स पूरा पढ़ती थी। तो वैसे ही आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री डेली पढ़नी है। जो भी आपका टफ़ सब्जेक्ट है इसमें, जैसे फ़िज़िक्स होता है मैक्सिमम का, तो फ़िज़िक्स आपने डेली पढ़नी है। और जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री है वो आप ऑल्टरनेटिंग डे पे भी पढ़ सकते हैं, एक एक करके, एक दिन छोड़ के। पर फिज़िक्स आपको डेली पढ़नी है, तभी आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी यही था, मुझे बहुत डिटेल में डिस्कस करना था, क्योंकि मैं आपका पेपर सॉल्व कर रही थी, तो मैंने देखा था ऑर्गेनिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के लिए। तो मैं चाह रही थी कि पहला जो वीडियो है वो मैं पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए बनाऊं। और लास्ट 30 डेज़ में क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है। इम्पॉर्टेंस चैप्टर जो होते हैं, जिसकी वीडियो मैं भी आपके लिए बनाऊंगी, आपका PYQ देख के कि कौन से चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लास्ट 30 डेज़ में आपको वही रिवाइज़ करने होते हैं, PYQ सॉल्व करने होते हैं, टेस्ट सीरीज़ लगा के नए नए क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और जो मैंने अभी स्टार्टिंग वीडियो में बताया कि शॉर्ट्स नोट्स बनाऊं हर चैप्टर के, वो आखिरी 30 दिनों के लिए होते हैं, ताकि आप एक क्विक रिवीजन कर सको। तो ये सब है BSc पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए मेरी तरफ से, कि आपका इस तरह से अप्रोच होना चाहिए एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि अभी से आप तैयारी करोगे तो आपके पास ज़्यादा नॉलेज होंगी, आप ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो मुझे यही लगता है कि आप लोगों को तैयारी कर लेनी चाहिए। और जिन बच्चों ने अभी एग्ज़ाम दिया है और उनकी काफ़ी कम नंबर है, जैसे 50-60 और जनरल में 65 तक भी आ रहे हैं, तो मुझे लगता है आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि मेरिट लिस्ट आ जाए अब, उसके बाद काउंसलिंग हो जाए, वो होंगी। पर अगर आपको डाउट है कि शायद मेरा इस बार नहीं हो सकता है और आप फिर से तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी से करो। क्योंकि अभी अगर आप ऐसे सोचे कि नहीं सितंबर से कर लेंगे, सितंबर तक एडमिशन हो जाएंगे, सब कुछ ये सब काउंसलिंग वगैरह ख़त्म हो जाएंगी, तो नहीं। क्योंकि सितंबर आ जाएगा, उसके बाद दिसंबर आ जाएगा, फिर आपको पता भी नहीं लगेगा टाइम कैसे निकल जाता है। तो आप लोगों को अभी से पढ़ना पड़ेगा, अभी से तैयारी करो आप लोग। मेरा मानना तो यही है, टाइम वेस्ट मत करो। बाकी BSc नर्सिंग वालों के लिए क्या अप्रोच रहनी चाहिए, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोई डाउट है तो कमेंट में बताना, मैं आप लोगों का कमेंट ज़रूर देखूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।